बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक हिंदू जादूगर का, जिसके जादू से बस्ती के तमाम मुसलमान मगरमच्छ बन गए। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी दूर दराज के गांव में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहा करते थे। वहाँ पर एक मुस्लिम घराना था। उस मुस्लिम घराने का ताल्लुक गैर मुस्लिम घराने से बहुत गहरा था और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। उनके दरमियान आपसी मेल जोल था। वो खुशी और गमी में शिरकत करते और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी एक दूसरे से लड़ाई हुई हो या फिर किसी गैर मुस्लिम ने किसी मुस्लिम को तंग किया हो। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम से न जाने क्या हुआ, उस गांव में बदलाव आया और ये बदलाव मुसलमान घराने के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ और उनकी वजह से तमाम मुस्लिम घराने लपेट में आ गए। हुआ यूं कि मुस्लिम घराने का एक फर्द बीमार हो गया। बहुत दफा इलाज के बाद भी मर्ज खत्म नहीं हुआ, तो उसके हिंदू दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि तुम एक दिन हमारे देवी देवता के सामने आकर पूजा करो और मन्नत मांगो, बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने अपनी जहालत की बिना पर उसकी बात मान ली और पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि उसको कहीं से भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों न उसके देवता के सामने ही मैं माथा टेक दूं। बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुई। हिंदू दोस्त ने कहा कि सिर्फ एक फर्द की पूजा करने से नहीं चलेगा, घर के सभी अफराद पूजा करें। बीमार बंदा उस पर भी राजी हो गया और अपने बाल बच्चों के साथ पूजा की रस्म अदा की। बीमारी अब भी ठीक ना हुई तो हिंदू दोस्त ने कहा कि एक दिन की पूजा काफी नहीं, मुस्तकिल पूजा करना पड़ेगी। वो शख्स अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ मुस्तकिल पूजा पाठ करने लगा। हत्ता कि हर पूजा में भी वो लोग शरीक रहते और हिंदुओं की तरह पानी में डुबकी लगाकर मन्नत मांगते। बीमारी तो बहरहाल ठीक नहीं हुई, लेकिन अब गांव के बहुत से मुसलमानों पर मुस्लिम घराने का ये राज खुल गया कि वो लोग एक अल्लाह के सामने सर झुकाने की बजाय अपनी बीमारी खत्म करने के लिए मंदिर में जाते हैं और उस बड़े मंदिर में जाकर देवता के सामने सर झुकाते हैं। और ये बात मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। वो लोग तो गुमराह हो चुके थे, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि अगर कोई उन हिंदुओं के खिलाफ जाता, उनका एक जादूगर पंडित उन्हें मगरमच्छ बना देता। यही वो बात थी जिससे डरकर वो मुस्लिम घराना पूजा पाठ कर रहा था। हिंदू दोस्त ने कहा, देखो तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमारी बात मानते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारी बात न मानी तो पूरा घराना मगरमच्छ बन जाएगा। इसी डर से वो मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते। करीब ही एक तालाब था जहाँ पर मौजूद सारे मगरमच्छ ही गरीब मुसलमान गांव वाले थे। अल्लाह के ताकतवर बंदे का उन्हें इंतजार होने लगा और जुल्म बढ़ता जा रहा था। मुसलमान अपने मजहब से हट रहे थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और तालाब में मौजूद मगरमच्छ की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा एक औरत अपने शौहर के साथ बाहर जा रही थी। एक हिंदू पंडित सामने आ गया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? वो बोली, मेरा शौहर बीमार है, उसका गांव में इलाज नहीं हो रहा, बीमारी खत्म नहीं हो रही, ला इलाज है, तभी शहर जा रहे हैं। उस पंडित ने कहा, हमारा इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ हमारा देवता है, उससे मांगो, वो तुम्हें शिफा देगा। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने देखा नहीं कि तमाम मुसलमान वहाँ आते हैं? उस औरत का शौहर बोला, उससे क्यों मांगो, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम जाहिल नहीं जो ये हरकत करें। उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तूने मुझे जाहिल कहा, यानी हम जिनके आगे झुकते हैं तो उनसे हमें हटाना चाहता है। अब तो देख जिस खुदा की तू बात करता है,
जो नजर नहीं आ रहा वो खुदा तुझे कैसे बचाता है। तेरे बाकी भाई तो मगरमच्छ बन चुके हैं, अब तू भी वही बनेगा। उसने मंत्र पढ़ा और फूंक मारी, वो मुसलमान मगरमच्छ बन गया। उसकी बीवी चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? मेरा अल्लाह तुम्हारे जुल्म को खत्म करने के लिए एक वली भेजेगा जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा जाओ लेकर आओ उस इंसान को जो हमारी बस्ती को मिटाए। वो चिल्लाई, आएगा, अल्लाह ताला उसे भेजेगा, तू देखता रह जाएगा। तूने जो भी किया है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के साथ, तू देखना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैं उसका इंतजार करूंगा। अब तालाब में मगरमच्छों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मतलब ये कि मुसलमान अब पिस रहे थे, उन पर जुल्म हो रहा था। अब एक बुजुर्ग अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकले। उनका गुजर उस गांव से हुआ। जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक तालाब देखा जहां पे काफी मगरमच्छ थे। इतने ज्यादा मगरमच्छ देखकर उन अल्लाह वाले को बहुत हैरत हुई। जब वो उस तालाब के पास से गुजरने लगे तो उनको आवाज आई, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमारी मदद करो, हमें इस मुसलसल अजाब से निजात दो। हम पर जुल्म की इंतहा हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह वाले ये आवाज सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई भी इंसान मौजूद नहीं है और यहाँ पर इंसानों की तरह कौन बोल रहा है? उन्होंने जब तालाब की तरफ देखा तो एक बड़ा सा मगरमच्छ उनकी जानिब बढ़ रहा था। वो करीब आ रहा था। आप थोड़ा पीछे हटे कि कहीं आप पर वो मगरमच्छ हमला न कर दे। लेकिन उसने कहा, डरे मत। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कौन हो और क्या तुम बोल रहे थे? मगरमच्छ ने कहा, जी हाँ, मैं ही बोल रहा था। मैं मगरमच्छ के रूप में एक इंसान हूँ और ये बाकी भी सब मुसलमान साथी हैं जिनको जादूगर पंडित ने मगरमच्छ बना दिया। अल्लाह वाले ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? उसने बताया कि इसलिए कि हम उसके देवता को सजदा नहीं कर रहे थे। आपको अल्लाह का वास्ता है कि हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिला दें। अब वो बुजुर्ग उस मगरमच्छ की बात सुनकर कहने लगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। जुल्म का एक वक्त होता है और अल्लाह ताला की मदद जब आती है तो बड़े से बड़ा जालिम भी कुछ नहीं कर पाता। उस पंडित की क्या औकात है? आपने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ते रहो, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है। बुजुर्ग ने मगरमच्छ को तसल्ली दी। अब वो सोचने लगे कि क्या करना है। एक तरकीब आए, उस बड़े से बंदर के अंदर गए और जोर से बोलने लगे, ऐ बुत, तू यहाँ का सबसे बड़ा देवता है और मैं देख रहा हूँ तेरे आगे हर कोई झुकता है। अगर तू इतना ताकतवर है तो बोलता क्यों नहीं? देख, मैं तेरे खाने के लिए हास हलवा लाया हूँ, सुना है तू खाता भी है। अभी वो ये बोल ही रहे थे कि वहाँ के पंडितों के दरमियान खलबली मच गई। ये कौन है? मुसलमानों के लिबास में एक पंडित करीब आया। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर तमाम हिंदू इस्तेहाल में आ गए। वो कहने लगे, ये तो हमारे देवता की तौहीन कर रहा है। बुलाओ हमारे सरदार को। उसी जादूगर पंडित को बुलाया गया। वो आया, आते ही जमीन पर लर्जा तारी हुआ। वो अल्लाह वाले समझ गए कि ये अपने जादू के जोर पर मुझे ज़ेर करना चाहता है। आते ही वो कहने लगा, तू हमारे देवता की शान में क्या गुस्ताखी कर रहा है? अल्लाह वाले ने कहा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं तो उनके लिए उम्दा देसी घी का हलवा लाया हूँ और मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ। वो पंडित कहने लगा, ये ना तो बोलता है और ना ही खा सकता है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तो फिर ऐसे खुदा के सामने क्यों झुकते हो जो कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता? तो वो पंडित कहने लगा, अगर ये खा नहीं सकता तो क्या हमारा खुदा नहीं? तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो भी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। उसके अंदर नफसानी ख्वाहिश नहीं है, उसके अंदर इंसानों वाली कोई खसूसियत नहीं, पर वो सुनता है और वो बोलता भी है, लेकिन उसका बोलना किसी के सामने नहीं बल्कि दिलों में आता है, हमारे दिल में रहता है। क्या ये मेरे दिल में आ
आकर मेरे दिल के राज को जान सकता है। अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे दिल में आकर मेरे दिल के राज को जान ले तो समझ लो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा ये खुदा मेरे दिल का राज जान गया कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ तो मैं चला जाऊंगा। वो जादूगर गुस्से से आग बबूला होके कहने लगा कि तुझे जवाब चाहिए, मैं तुझे जवाब दूंगा। उस जादूगर ने आंखें बंद की और मुंह में मंत्र पढ़ने लगा और वो मंत्र पढ़ता जा रहा था। अभी वो मंत्र पढ़ना शुरू ही हुआ था तो उसका देवता बोलने लगा, ऐ मुसलमान, तेरे दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता। हाँ, जिस अल्लाह को मानता है उसे हर पत्थर जानता है, उसे जमीन का एक जर्रा जर्रा जानता है, जमीन का एक एक कंकर जानता है। मैं पत्थर से बना हूँ और जिन पत्थरों से मैं बना हूँ वो गवाही दे रहे हैं कि तू जिस अल्लाह के बारे में सोच रहा है वो अल्लाह एक है। वो ना खाता है ना पीता है, हाँ वो सबकी सुनता है। जब बुत ने ये बात कही तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, अब तू बता तू क्या कहता है। तो वो पंडित कहने लगा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज यहाँ गड़बड़ हो गई है, तू एक जादूगर है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बुत बोले तू मुझसे बड़ा जादूगर है, वरना ये बुत कभी नहीं बोलता। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊंचा किया और अपने हाथों को ऊंचा करके उसने कहा, ऐ मुझे ताकत देने वालों, आज मेरे पास जो इल्म है वो तुम्हारी बदौलत है, मेरी मदद फरमाओ। ऐ शैतान देवता, मेरी मदद फरमाओ। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, जमीन कांप रही थी। वो बुजुर्ग अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। बिजली और जोरों से कड़कने लगी। तमाम बस्ती के मुसलमान जो बाकी रह गए थे एक के बाद एक सब मगरमच्छ बनते जा रहे थे। अल्लाह वाले ने अपनी दुआ को ना तोड़ा और दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमारी तो मदद फरमा, हम तेरे बगैर बेबस हैं। बेशक सबसे बड़ी ताकत तू ही है, हर चीज पर तू ही कादिर है। तेरे हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तेरे हुक्म के बगैर कोई किसी को ना नुकसान दे सकता है और ना किसी का कोई फायदा कर सकता है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अभी अल्लाह वाले दुआ कर ही रहे थे कि अचानक से दोबारा बिजली कड़की और जो मुसलमान मगरमच्छ बन चुके थे वो वापस अपनी असली हालत में आ गए। मगर वहाँ पर मौजूद तमाम पंडित और वो जादूगर मगरमच्छ में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह वाले ने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन सब गाँव वालों ने उन बुजुर्ग अल्लाह वाले का भी शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले ने उनसे कहा कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो, तुम सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज अगर अल्लाह मदद न करता तो मैं उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब तुम लोग यहाँ एक साथ मिलकर सुकून और मोहब्बत से रहो, लेकिन ख्याल करना कि एक अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करना। यहाँ तक कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा, लेकिन मैं भी उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तमाम मुसलमान खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और अल्लाह वाले भी अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जैसे गुनाह कबीरा से हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन।